हेलो स्टूडेंट्स, आपने एसएफडी पीएमडी का इससे पहले का जो प्रॉब्लम देखे थे उसके बाद का ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। फर्क ये है कि पिछला प्रॉब्लम सिंपली सपोर्टेड बीम का था और ये वाला कैंटिलीवर बीम का है। और आपको जो भी प्रॉब्लम्स देखना है आपको सीरियल में ही देखना है, यही ऑर्डर में देखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैंटिलीवर बीम का शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनाना है वो देखने के, ठीक है। ये है हमारा बीम, कैंटिलीवर बीम, जिसकी लेंथ 3 मीटर्स की है और 3 पॉइंट लोड्स है 20 किलो न्यूटन के 1 मीटर पे। क्लियर। सबसे पहले हमको करना यह है स्टूडेंट्स, हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखे थे रिएक्शंस कैसे निकालना। तो यहां पर तो बहुत ज्यादा आसान है। बीम पर जो लोड है 20 + 20 + 20 बोले तो 60 किलो न्यूटन का लोड है और इसको रिएक्शन देने के लिए सिर्फ यहां पर फिक्स्ड है वो, तो सिर्फ यहां पर ऊपर की तरफ ये 60 न्यूटन लोड उठाना पड़ेगा हमको। ये जो 60 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसकी रिएक्शन यहां पर मिलेगी ए पर और वो रहेगी 60 किलो न्यूटन। 60 किलो न्यूटन। स्टूडेंट्स, हमको यहां तक के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने देख चुके, हमको यहां पर इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए जैसा कि हमने पिछले प्रॉब्लम में देखे थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां पर भी आपको फोर्स दिख रहे हैं उसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करना है हमको। तो ये मैं नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं, ये नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करता हूं और उसके बाद हम एक डेटम लाइन बनाएंगे जो इंडिकेट करेगी कि यहां पर शेयर फोर्स का वैल्यू 0 है। हर प्रॉब्लम में हमको लेफ्ट से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट से स्टार्ट करना है और डायग्राम बनाते हुए ये पॉइंट पे आना है। ये लाइन फॉर एवरी प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट का फोर्स देखेंगे क्योंकि हम शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे। आपको लेफ्ट का फोर्स देखना है, ये वाला फोर्स देखना है स्टूडेंट्स आपको। और करना ये है कि इसको सिर्फ ड्रैग करके डेटम लाइन पे लाना है, इसको सिर्फ ड्रैग करके डेटम लाइन पे लाना है। स्टूडेंट्स, आप अगर 0 से ऊपर गए हैं, ये ऊपर की तरफ फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, आप अगर 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उतना ही जाना है जितना इसका मैग्नीट्यूड है, बोले तो 60 किलो न्यूटन, बोले तो 60 किलो न्यूटन, ठीक है। अब पिछले प्रॉब्लम में हमने यहां पर कैलकुलेशंस किए थे, आप चाहे तो पूरा कैलकुलेशन के बिना यहां पर, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है, पहले हम यहां पर डायग्राम बना लेंगे उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर ये फोर्स ड्रैग करने के बाद, ये वैल्यूज डालने के बाद यहां पर ये फोर्स का काम खत्म हो गया। अब हमको सी के तरफ जाना है, अल्टीमेटली हमको ये 0 पे पहुंचना है। यहां पर ए के बाद हम सी पे देखेंगे स्टूडेंट। तो सी पर जाने के लिए कोई फोर्स नहीं है ए टू सी, इसके लिए ये हाइट एज इट इज रहेगी और क्योंकि ये एज इट इज रहेगी ये रहेगा 60 किलो न्यूटन, ये हाइट रहेगी 60 किलो न्यूटन। क्लियर। अब यहां पर 60 पर पहुंच गए, हम सी पर पहुंच गए, ठीक है। सी पर बता रहा है वो कि यहां पर हमको 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। तो हम यहां से यहां गए स्टूडेंट्स, यहां से यहां गए, अब यहां से डाउनवर्ड 20 किलो न्यूटन हमको नीचे उतरना है। तो ये फोर्स देखिए स्टूडेंट्स, ये फोर्स देखिए और ये मैं ड्रैग करके नीचे की तरफ ला रहा हूं। ये हो गया 60 किलो न्यूटन माइनस 20 किलो न्यूटन। तो 60 - 20 कितना होता है, ये 20 नीचे उतरे हैं हम, तो वो हो गया है 40 किलो न्यूटन। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। अब जो देख सुने हैं आपने, इसको सिर्फ मुझे रिपीट करना है। अब सी से डी पर जाना है, कोई फोर्स नहीं है तो मैं एज इट इज जाऊंगा, क्योंकि ये हाइट 40 किलो न्यूटन है, ये भी रहेगा 40 किलो न्यूटन। ये पॉइंट इंडिकेट करेगा 40 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स है यहां पर पॉइंट डी पर। जब हम डी पे पहुंच गए तो यहां पर एक फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन है, इस फोर्स को भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड ड्रैग कर लेंगे। यहां पर 40 से हम नीचे उतर रहे हैं, कितना नीचे उतर रहे हैं स्टूडेंट्स, 20 किलो न्यूटन। तो 40 - 20 कितना होता है, 20 किलो न्यूटन। यहां पर डी का काम खत्म हुआ, अब हम बी की तरफ जाएंगे। अब हम बी की तरफ जाएंगे। बी के तरफ जाने के लिए डी टू बी कोई फोर्स नहीं है तो हम एज इट इज जाएंगे और क्योंकि हम एज इट इज जाएंगे, ये 20 किलो न्यूटन इधर है तो यहां पर भी रहेगा 20 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हम कहां पर पहुंच गए, हम पॉइंट बी पर पहुंचे स्टूडेंट्स, हम पॉइंट बी पे पहुंचे। जब पॉइंट बी पे पहुंचे हैं तो पता चला है कि वहां पर डाउनवर्ड जाना है 20 किलो न्यूटन। अभी हम 20 किलो न्यूटन की हाइट पर है और यहां से अगर हम डाउनवर्ड ड्रैग करते हैं तो हम कितना ड्रैग करना है, 20। तो 20 की हाइट पे से 20 नीचे उतरना है तो हम पहुंचेंगे 0 पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये फोर्स पे ध्यान दीजिए आप, ये फोर्स को मैं अब ड्रैग करता हूं
20 की हाइट से 20 ही नीचे की तरफ जाना है, तो हम यहां पर 0 पे पहुंच गए। क्लियर? ये जो डायग्राम है स्टूडेंट, शियर फोर्स डायग्राम, इसमें डेटम लाइन के ऊपर डायग्राम बना है, तो इसीलिए ये पूरा डायग्राम पॉजिटिव बोला जाएगा। ये पूरा डायग्राम पॉजिटिव बोला जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब हम इसके कैलकुलेशंस भी देख लेंगे। कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा आसान है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा आसान है। आपने यहां जो किया है बस यहां पर वही करना है। सबसे पहले आप पॉइंट ए पे दो वैल्यूज दिख रहे हैं आपको, 0 और 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉइंट ए, शेयर फोर्स एट ए 0 और शेयर फोर्स एट ए 60 किलो न्यूटन। लेकिन क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये पॉइंट को लेफ्ट बोलेंगे और ये पॉइंट को राइट बोलेंगे। यहां पर शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट पढ़ते हैं इसे, और इसे पढ़ते हैं शेयर फोर्स एट ए राइट। ठीक है सर, बहुत ज्यादा आसान है। अब सिर्फ हमको रिपीटेशन करना है। क्या करना है? अब यहां पर ये दो पॉइंट का वैल्यू हमने कैलकुलेशंस में दे दिया है। अब ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू तो यहां पर जैसा है वैसे ही है। तो ये पॉइंट का नाम है सी, तो यहां पर मैं ले रहा हूं शेयर फोर्स एट ई, सी 60 किलो न्यूटन। ठीक है, ये वाला पॉइंट रहेगा सी पर ही, क्योंकि हम राइट की तरफ जा रहे हैं। ये पॉइंट रहेगा शेयर फोर्स एट सी राइट। और क्या करें हम? 60 माइनस 20 करे थे हमने, -20 नीचे की तरफ। तो 60 माइनस 20 हम आ गए थे 40 किलो न्यूटन पे। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम ये फोर्स के बाद यहां पर जाएंगे। ये है, ये पॉइंट का नाम है शेयर फोर्स एट डी। वैल्यू वही है 60, यहां पर भी 40, यहां पर भी 40। तो ये पॉइंट का नाम चेंज करता हूं मैं, और यही लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम नीचे। ये पॉइंट 40 किलो न्यूटन, सेम लाइन, ये वाली लाइन इधर कॉपी कर रहे हैं, सिर्फ ये पॉइंट डी का नाम शेयर फोर्स एट डी लेफ्ट दे रहे हैं। क्लियर? अब ये वाला पॉइंट यहां पर कैसा है स्टूडेंट्स? हमने नीचे की तरफ गए थे हम 20 किलो न्यूटन, तो हमको सिर्फ 40 माइनस 20 करना है, और ये पॉइंट डी पर ही है। ये शेयर फोर्स एट डी राइट, ये वाला पहले वाला लेफ्ट, बाद वाला राइट। क्लियर? और लास्टली पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे ये वैल्यू एज इट इज है, तो मैं यही लाइन एक बार और कॉपी कर लेता हूं, और नाम रख देंगे हम शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट वाला, और ये वाला शेयर फोर्स एट बी राइट वाला। ये 20 माइनस 20 ये हो गया है आपका 0। क्लियर? बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम हैविंग पॉइंट लोड्स, ये आपका कंप्लीट हुआ है। हम इसके प्रॉब्लम्स और ज्यादा देखना है तो मैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स, इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम हाथ से सॉल्व करेंगे। क्लियर? फिलहाल ये एसएफडी फॉर कैंटिलीवर बीम कंप्लीट हुआ है। एक डायग्राम और है स्टूडेंट्स, एक डायग्राम हमारा और है जिसे हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके लिए मैं दोबारा ये बीम एज इट इज ले लेता हूं, और अब हम यहां पर जो डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम का नाम रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बेंडिंग मोमेंट के 4 छोटे छोटे रूल्स है। वो क्या है देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो रूल्स फॉर बेंडिंग मोमेंट, क्या है बेंडिंग मोमेंट? 4 बातों से इसे याद रखना है। सबसे पहली बात यह है कि बेंडिंग मोमेंट एंड पॉइंट्स पे 0 रहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर ये एंड फिक्स्ड एंड है, ये एंड फिक्स्ड एंड है, लेकिन ये एंड तो फ्री है। तो ये एंड की बात हो रही है, बेंडिंग मोमेंट एट एंड पॉइंट्स, मतलब यहां पर बेंडिंग मोमेंट बी पर 0 रहेगा। अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये है आपका दूसरा पॉइंट। जब हम एंड के अलावा कोई दूसरे पॉइंट्स देखेंगे तो यहां पर सी ओनली वन साइड ऑफ द पॉइंट। सपोज हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो आपको इधर देखना है या इधर देखना है। लेकिन अगर बीम कैंटिलीवर है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल फॉर कैंटिलीवर। अगर बीम कैंटिलीवर है तो अगर आप डी पॉइंट ले रहे हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, ये पॉइंट का मतलब। लेकिन ये जो पॉइंट डी अगर कैंटिलीवर वाला पॉइंट है, ये कैंटिलीवर बीम के ऊपर पॉइंट है, तो आपको फ्री एंड जहां पर भी रहेगा उधर की तरफ ही देखना है। क्लियर? मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब ये पॉइंट्स और एक बार अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट क्या है? बेंडिंग मोमेंट बोले तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट बोले तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। सपोज ये पॉइंट डी है तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट निकल गया है। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है, अगर बीम ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेंडिंग मोमेंट की साइन पॉजिटिव रहेगी, और अगर बीम नीचे की तरफ जा रहा है तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल, पॉइंट डी पर इस फोर्स का अगर हमने मोमेंट लिए तो ये फोर्स की वजह से ये वाला बीम नीचे की तरफ जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव रहेगा। ये वाला लास्ट पॉइंट याद रखिए स्टूडेंट्स। अगर बीम ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव। ये चारों पॉइंट्स में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम अभी इसके कैलकुलेशंस करेंगे, तब एक बार और अच्छे से देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके।
बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस फॉर दिस करंट बीम। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी इज जीरो। क्यों? क्योंकि वो एक एंड पॉइंट है। यहां पर ये रूल यूज कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, ये पहले वाला रूल यूज कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट एट एंड पॉइंट जीरो। तो यहां पर बी जो है ये एंड पॉइंट है, इसलिए यहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो लिए है। ठीक है, अब लेंगे हम बेंडिंग मोमेंट एट डी स्टूडेंट्स। तो देखिए हमने बेंडिंग मोमेंट एट डी क्या लिया है, ये है बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको इधर भी देख सकते हैं हम, इधर भी देख सकते हैं। क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है, आपको सिर्फ फ्री एंड की तरफ देखना है, मतलब आप ये इधर का बीम देखिए ही मत, इधर देखिए। पॉइंट डी के सिर्फ इधर देखना है और आपको करना है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स है 20 और पॉइंट डी से उसका डिस्टेंस है 1 मीटर। आपको अगर बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है फ्री एंड की तरफ से सिर्फ। तो 20 इंटू 2, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स। और ये फोर्स की वजह से ये वाला बीम डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा, इसलिए उसका साइन क्या देंगे, निगेटिव। इसलिए उसका साइन देंगे निगेटिव। ये अगर बीम ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव और नीचे आ रहा है तो निगेटिव, इसलिए ये नीचे आ रहा है इसलिए यहां पर निगेटिव दिया है। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, एक बार और देख लीजिए। हम पॉइंट बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालेंगे। तो ये आपके लिए बेंडिंग मोमेंट एट सी, यहां पर कैसा निकाले है बेंडिंग मोमेंट एट सी, मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स, आप उधर देखिए। सबसे पहले ये फोर्स है 20 इंटू सी तक, सी से बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो 20 इंटू 2, ये देखिए 20 इंटू 2, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है 2, और ये फोर्स की वजह से बीम नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस। एक और फोर्स है वो है 20 इंटू 1, ये है बेंडिंग मोमेंट, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये पॉइंट सी से बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं 20 इंटू 1, तो ये है 20 इंटू 1, और ये 20 की वजह से भी अगर बीम नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा तो उसकी साइन क्या रहेगी, नेगेटिव। तो यहां पर फोर्स इंटू डिस्टेंस निगेटिव, फोर्स इंटू डिस्टेंस निगेटिव, और इसका वैल्यू आ रहा है -60 किलो न्यूटन। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। और एक बार देखिए, एक पॉइंट और है हमारे पास, एक पॉइंट और है हमारे पास, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट ए। अब ये कैसा रहेगा, देखिए स्टूडेंट, दोबारा फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है और सिर्फ फ्री एंड की तरफ देखना है। तो यहां पर ये फोर्स लेके हम 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, और ये भी डाउनवर्ड है इसलिए माइनस साइन। उसके बाद ये 20 इंटू 2, फिर ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा बीम का, इसलिए ये भी -20 इंटू 2, और लास्टली ये 20 इंटू 1, पॉइंट ए से बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं हम, तो 20 इंटू 1, तो ये हो गया 20 इंटू 1, और वो भी डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव। इसका वैल्यू आ रहा है -120 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स हमने किलो न्यूटन में लिया है और डिस्टेंस मीटर में लिया है, तो इसका यूनिट रहता है बेंडिंग मोमेंट का किलो न्यूटन मीटर, इनटू मीटर है स्टूडेंट्स, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर ये बेंडिंग मोमेंट ये पॉइंट का हो गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक लाइन ऐसी है स्टूडेंट्स जो मैं आपको एक गैप के बाद बताऊंगा, और वो लाइन ये वाली है, बेंडिंग मोमेंट एट ए लेफ्ट 0। ये आपको एक डायग्राम बनाएंगे हम, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो यहां पर एक डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैसा बनाते हैं देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमको पॉइंट्स ड्रैग करना है और एक डेटम लाइन बनाना है। क्लियर, ये डेटम लाइन पे जो वैल्यूज रहेंगे बेंडिंग मोमेंट के, वो वैल्यूज 0 इंडिकेट करेंगे, 0 वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे बेंडिंग मोमेंट एट बी और बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है बेंडिंग मोमेंट एट बी जिसका वैल्यू 0 है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट डी का वैल्यू है -20। तो आपको माइनस का मतलब डाउनवर्ड, और दोबारा यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दिए तब भी चलेगा स्टूडेंट्स। ये है बेंडिंग मोमेंट एट डी, ये डी के नीचे ये, और ये स्केल से लेना जरूरी नहीं है, आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। क्लियर, बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना है, -60। तो ये सी पर यहां पर -60 किलो न्यूटन मीटर, माइनस का मतलब डाउनवर्ड, दोबारा माइनस लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। और लास्टली बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए ये है 120 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपको करना यह है कि ये पॉइंट्स को सिर्फ ज्वाइन कर देना है, ये पॉइंट्स को सिर्फ ज्वाइन कर देना है स्टूडेंट्स। ये देखिए ज्वाइन कर दिए। अब यहां पर वो पॉइंट समझाऊंगा मैं स्टूडेंट्स, जब हमने ये ज्वाइन किया ऐसा 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 यहां तक क्या है, ये डायग्राम को क्लोज करने के लिए हमको ये पॉइंट ज्वाइन करना पड़ा, और ये पॉइंट है पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट के 2 वैल्यूज है, इसलिए यहां पर लेफ्ट और राइट वैल्यू आया है, और यहां पर ये वैल्यू 0 है, इसलिए यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 लिए है, और वैसा भी वो
एंड पॉइंट है अगर उधर से देखें तो। क्लियर? तो यहां पर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंप्लीट हुआ है। क्योंकि ये डायग्राम पूरा का पूरा लाइन के नीचे है, यहां पर ये एरिया निगेटिव रहेगा स्टूडेंट्स, ये एरिया यहां पर निगेटिव रहेगा। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। एक प्रॉब्लम अगर अच्छे से आप समझ गए तो यहां पर इसके जितने भी वेरिएशंस है वो आप कर सकते हैं। क्लियर? मैं यहां पर एक बार थोड़ा सा साइड में हटके ये पूरा प्रॉब्लम आपको एक बार पूरा स्क्रीन पे बता देता हूं स्टूडेंट्स। ये रहा आपका पूरा प्रॉब्लम, देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपके लिए दो सिमिलर प्रॉब्लम्स जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं वो होमवर्क के लिए दिया हूं, वो भी ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये रहा आपका पहला प्रॉब्लम जो मैंने होमवर्क के लिए दिया है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ड्रॉ shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये कैंटिलीवर आपको ना दिए, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने जैसा ड्रॉ किए थे वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह है आपका पहला क्वेश्चन, यहां पर है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द फॉलोइंग फिगर। और ये है आपका दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द फॉलोइंग कैंटिलीवर बीम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम रुकते हैं, अगले प्रॉब्लम में किसी और बीम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।